कमलों से आर्य समाज नायकी मंडी में अभी होगा। और किसी को भी कोई भी पुस्तक चाहिए, वह हमारे जो पुस्तकाध्यक्ष हैं प्रभात माहेश्वरी जी, उनसे वह पुस्तक प्राप्त कर सकता है। हमारे पास अगर नहीं होगी अवेलेबल तो हम मंगवा देंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं कहे कि वैदिक साहित्य तो आगरा में मिलता ही नहीं। कोई भी पुस्तक कैसी भी चाहिए, वे हमारे मंत्री जी अनुज जी से भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे प्रभात माहेश्वरी जो पुस्तकाध्यक्ष हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अभी बहुत सारा साहित्य गोविंद राम हासानंद के यहाँ से हमने दर्शन, वेद और भी सारे ग्रंथ जितने भी थे लगभग मंगवा लिए हैं। उसके बाद और भी प्रकाशन, सत्य प्रकाशन है, गुड़मर वालों का है, जो भी जितनी भी पुस्तकें स्वाध्याय के लिए अच्छी रहेंगी वे सभी यहाँ नायकी मंडी में उपलब्ध रहेंगी। तो जिसको भी पुस्तकों की आवश्यकता हो वह हमसे कभी भी संपर्क कर सकता है। अब मैं आचार्य से प्रार्थना करता हूँ और प्रभात माहेश्वरी जी, जिनके पिताजी एक बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े साहित्यकार थे, प्रभात कुमार माहेश्वरी जी, जिन्होंने आगरे में बहुत साहित्य लिखा। ऋषि दयानंद जब यहाँ आए, संतोष माहेश्वरी जी, ऋषि दयानंद जब यहाँ आए तो उनके विषय में भी बहुत गहराई से चिंतन किया कि वो कहाँ रुके, कहाँ गए। उस पर भी एक उन्होंने पुस्तक लिखी है। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, तो उन्हीं के नाम पर इस पुस्तकालय का नाम रखा गया है। तो मैं आचार्य से प्रार्थना करता हूँ कि अपने कर कमलों से आचार्य जी का शुभारंभ करें। अभी कुछ ही पुस्तकें बनाई हैं, आगे जितना भी प्रकाशन और जितना भी उचित होगा सभी बनाएगा। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से एक वेदना भी आज आचार्य जी ने व्यक्त कर दी। पिछली बार आप सब लोग मौजूद थे तो मैंने एक बात दृढ़ता के साथ रखी थी कि अगर थोड़ा सा भी आगरा में असत्य फैल रहा है या दुष्टता फैल रही है या लोभ फैल रहा है, उसके कसूरवार हमारे समाजी लोग हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं है। सबका ध्यान तो एक ही है कि महर्षि दयानंद का काम होना चाहिए, लेकिन सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा संगठन आगरा में जरूर होना चाहिए। आगरा में एक अपनी इच्छा शक्ति है कि आगरा में कुछ ऐसा कार्य दिखाई दे कि आर्य समाज दिखाई पड़े, सत्य दिखाई पड़े, असत्य थोड़ा सा कम हो, तभी हमारी विजय होगी। हम लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इसीलिए हम एक दिशा में नहीं चल पाते। अगर सारे आर्य श्रेष्ठ पुरुष एक हो जाए, महर्षि दयानंद का भी तो यही सोचना था कि सारे श्रेष्ठ पुरुषों एक तरफ हो जाओ। अगर हम एक तरफ पूरी इच्छा शक्ति से चलेंगे तो कोई चीज नहीं रोक पाएगी हमें। जितने भी हम यहाँ आर्य समाजी हैं, मैं तो एक एक चेहरे को पहचान के कह रहा हूँ, सबके अंदर एक दर्द तो है महर्षि दयानंद का काम करने की, लेकिन अभी भी हम लोग अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, इसीलिए वो कार्य होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आचार्य जी ने भी अपनी वेदना व्यक्त कर दी, आर्य समाज के सभी कार्यकर्ताओं की भी यही वेदना थी। आज मैं महसूस करता हूँ ये समय आ गया है कि हम एक केंद्रीय सभा इस तरह की बनाएं जिसमें भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, एक साथ काम करें, सारी आर्य समाज मिलकर एक साथ काम करें। बहुत बड़ा कार्य तभी हो सकता है जब सारे लोग एक ही दिशा में, एक ही विचारधारा से आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो रुक पाएगा और असत्य थोड़ा सा कम होगा और सत्य आगे बढ़ेगा। मैं आचार्य जी से आज निवेदन करता हूँ कि हमारी जो केंद्रीय सभा है, जो आगरा में इस तरह से एक साथ एक दिशा में काम करने के आतुर है, तो वो एक साथ आर्य जुड़े, श्रेष्ठ लोग मिले। तो आज आपके कर्तव्यों से मैं आपका स्वागत करता हूँ और आप इसको विधिवत रूप से इस कार्य को उद्घाटन कीजिए। और सभी लोगों से एक निवेदन करता हूँ, आप लोगों को मालूम भी है कि आर्य समाज का काम किस गति से होना चाहिए और किस गति से हो रहा है। एक सबका जोर लगेगा तो आर्य समाज कहाँ जाएगा। तो हमारा यही प्रयास है कि सभी एक ही दिशा में चले
तो मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूँ और बुआ जी से, शांति नागर जी से भी निवेदन करता हूँ कि आप आए। समय कम होने के कारण मैं कोई बात अपनी एक साथ ही कह दे रहा हूँ कि जहाँ भाईजन बैठे सभी आर्य समाज के हमारे बागी भाई जी, युवा, हमारे सभी कार्यकर्ता सभी के लिए, सन्यासी सभी की माता बहनों को मैं कहता हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ जिनके यहाँ साहित्य भेज लेंगे वे यहाँ खरीदें सभी। और मैं भी गांव में जा जाके हमारे सन्यासी लोग एक वाहन हर एक ब्लॉक में बनवा दूँ, मैंने बहुत काम किया है योग का। और आप साहित्य को जगह जगह पूरा बनाएं और हम आपके साथ हैं। आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम गोविंद, आर्य समाज वेद की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की, श्री कृष्ण महाराज की। आचार्य जी, मैं मुनीश्वर जी का जरा परिचय दे रहा हूँ। जो अंग्रेजी भाषा हमारे यहाँ बैठ गई थी, उसको लड़ने के लिए डॉक्टर मुनीश्वर ने लगभग अपनी पूरी जीवन खर्च कर दिया है। हिंदी स्थापित हो इस देश में उन्होंने क्या क्या किया, मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। डॉक्टर साहब ने तो अपना पूरा परिचय मुझे दिया नहीं, कल मैंने बहुत मांगा, कहते हैं कुछ नहीं, मैं डॉक्टर मुनीश्वर और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मुझे जो मालूम है वो आपको बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब पेशे से चिकित्सक हैं। एलोपैथी में आपने रेडियोलॉजी में डॉक्टरी की है और इस भारतवर्ष में पहले डॉक्टर होंगे जिन्होंने अपनी एमडी थीसिस जिसे कहते हैं, शोध ग्रंथ जिसे बोलते हैं, वो हिंदी में लिखी। और उसके बाद भी किसी ने नहीं लिखी। उसके बाद एक वेदना इनके मन में और थी कि अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, और हम लोग जो हमारे राजनीतिज्ञ लोग थे वो अंग्रेजी के इतने गुलाम थे कि डॉक्टर साहब ने एक बीड़ा उठाया और ये विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे तब 4-5 लोगों को लेकर दिल्ली में धरना देके बैठ गए कि मैं आजीवन यहीं बैठा रहूंगा, मरने तक यहीं बैठा रहूंगा अगर एक छोटी सी बात मेरी ना मानी गई। तो वो बात थी कि हमारी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी वो सब इंग्लिश में होती थी। तो जब हमारे हिंदी राज्य है वो नॉलेजेबल होने के बावजूद भी उसमें पास नहीं हो पाते थे क्योंकि वो इंग्लिश का ज्ञान नहीं रखते थे। इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो डॉक्टर साहब के अंदर वेदना थी, ये वहां पर अनशन करके बैठ गए। तो अनशन इनका तब तक जारी रहा, इन्होंने बैनर लगा दिया था मेरे मृत्यु पर्यंत ये अनशन चलेगा। तब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा कि ये 4 लोगों या 5 लोगों क्या कर रहे हैं, छोटी सी बात है, इसको हम लोग क्यों नहीं मान लेते। तो वो लोग आए, उन्होंने पूछा ये क्या बात है। कहते सारी प्रतियोगी परीक्षाएं इंग्लिश में होती है और हिंदी में होती नहीं, तो काफी लोग इससे वंचित रह जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो साधारण सी बात है। तब पार्लियामेंट में ये पहली बार प्रश्न उठा था और अटल बिहारी वाजपेयी ने आपका अनशन तोड़ा था और ये स्थापित किया था इस देश में कि हिंदी में भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है। तो आज जितनी भी परीक्षाएं होती है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है। हिंदी के प्रति इतना लगाव। एक छोटी सी घटना और आपके बारे में जानता हूँ, आपको बताएंगे, विषय थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं करता मैं। मुझे घटना याद है, आपने जब ईशा सेंटर लगाया था, आपने MRI सेंटर, तो अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं आए थे, उन्होंने दीप प्रज्वलित करके उसका उद्घाटन किया था। तो वैदिक मर्यादाओं के साथ वो मैं भी उसमें उपस्थित था, तो मुझे याद है वो वैदिक मर्यादाओं के साथ उसका उद्घाटन हुआ था। आपने जब वो कंपनी लगाई थी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड जब कंपनी बनती है तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होते हैं, तो आपके सिग्नेचर हिंदी में थे, क्योंकि वो आप आज भी हिंदी में सिग्नेचर करते हैं। जो रजिस्ट्रार बैठा हुआ था कानपुर में, वो इस बात को मानता नहीं था कि आपकी हिंदी में सिग्नेचर है, इसका मतलब आप इंग्लिश का ज्ञान नहीं रखते। तो ये इंग्लिश में जो कंटेंट है आपने कैसे साइन कर दिए, ये आपको कंपनी का प्रमाण पत्र नहीं मिले। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा मुझे मिले या ना मिले, मैं साइन तो हिंदी में करूंगा। अल्टीमेटली ये डटे रहे और हिंदी में ही साइन करके माने, बाकी उसने एफिडेविट वगैरह लीजिए। आज के बहुत बड़ा उपकार है आपका कि आज हिंदी स्थापित हो गई और रजिस्ट्रार हो चाहे हमारा पार्लियामेंट हो, वो हिंदी को रिकॉग्निशन देता है, हिंदी की बात बताता है। तो ऐसे आज हमने सोचा कि क्यों ना आर्य समाज में पहली बार शायद डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब आपके लेख मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज हिंदी में लेख होते हैं। उस दिन मेरे तड़प और बढ़ गई, आपके लिए और सम्मान बढ़ गया जब आपने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में लिखा और गीता के बारे में लिखा।
गीता का जब उपहास हो रहा था, सत्यार्थ प्रकाश का उपहास हो रहा था, तो आपने उसके खिलाफ भी स्वर उठाए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल उस दुनिया में जिसे करते तो सब कुछ है लेकिन दिखाते कुछ नहीं। इसलिए डॉक्टर साहब का मैं आज मुख्य अतिथि के रूप में आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आर्य समाज मंदिर आपका स्वागत करता है। जो परिचय वगैरह दिया हुआ मेरी एक अपनी इच्छा है और भारतवर्ष की इच्छा है। उसमें अनेक बातें ऐसी होती हैं जो ऐसे ही चली आ रही होती हैं, लोगों को करने का मन नहीं होता और अभी भी यह एक संघर्ष चल रहा है। अभी जो बताया मनोज जी ने वो IIT की प्रवेश परीक्षा और CBSE की प्री मेडिकल परीक्षा के बारे में था। आज भी देश में ऐसी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं और पिछले 7 वर्ष से हम प्रयास कर रहे हैं कि हम सिर्फ हम ये मना नहीं कर रहे कि अंग्रेजी में परीक्षा ना हो, हम क्या सिर्फ अंग्रेजी में ना हो, उससे भारत का बहुत बड़ा हिस्सा उन प्रतियोगी परीक्षाओं से बच जाता है, रह जाता है। और मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में मैं जो बात बताना चाहता था वो यह थी कि मेरा आंदोलन वाला जीवन उससे शुरू हुआ है। 1981 में शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में लाइब्रेरी में पुस्तकालय में भी सत्यार्थ प्रकाश और गीता नहीं होंगी इसका आदेश पारित किया। उसके खिलाफ हमने सबसे पहला पोस्टर आगरा में जो लगाया था और उसमें आखिरी पंक्ति यह थी कि शेख अब्दुल्ला को फांसी दो। तो उसमें क्या होता है कि राजापट्टी चौराहे पर जब हम लगा रहे थे तो एक पुलिस की वैन आती है, उसने रोका हमें, तो उसे पढ़ के पुलिस वाला बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है, यानी कि आपकी गाड़ी पर लगा दूं? हाँ लगा दूं। और वह इतना तीक्ष्ण था कि ऐसा पोस्टर अभी तक कभी नहीं लगा कि DM ने आदेश दिए हो कि पानी डाल के अगले दिन वह पोस्टर छुड़ाए गए। उसमें ऐसी भाषा लिखी थी शेख अब्दुल्ला की ये जो कि उस समय के प्रशासन को मंजूर नहीं थी। तो इसलिए वहाँ से मेरा जीवन शुरू होता है। इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ सत्यार्थ प्रकाश का। और आज हमारा सौभाग्य है कि दोनों आचार्य लोग शिक्षक दिवस के मौके पर हमारे बीच में हैं। तो मैं आचार्य वागीश जी से निवेदन करूंगा कि मुनीश्वर जी को सम्मान दें और आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद डॉक्टर मुनीश्वर जी। मैं बस बहुत छोटी सी रचना के लिए नागर भुवन जी को वहीं पर माइक देता हूँ। सबसे पहले महर्षि दयानंद को याद करूंगी। आर्य समाज मंदिर में महर्षि दयानंद को याद न करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। खुद कांटों पर चला कि सबका पथ फूलों से सज जाए और खुद ने विष पी लिया कि जनमन अमृत पाकर मुस्काए। नाश अविद्या का कर दो। एक बात यही मान लें हम कि अविद्या का नाश करें, और कैसे अविद्या का नाश करेंगे ये हम सब लोग जानते भी हैं लेकिन करते नहीं हैं। नाश अविद्या का कर दो, हर कोने से उद्घोष किया और सबकी उन्नति में उन्नति है, महामंत्र ये हमें दिया। कण कण में देखा करता प्रभु की लीला कल्याणी। आज देश फिर मांग रहा वो दयानंद बलिदानी। आज देश फिर मांग रहा वो दयानंद बलिदानी। एक रचना है। रहे उजाला हर बस्ती में, खेतों में खलिहानों में, संकल्प की बत्ती बनाएं, हमारा शरीर दीपाधार बने, संकल्प की बत्ती बने, ज्ञान से प्रकाशित हो, अप दीपो भव की भावना पूरी होगी। रहे उजाला हर बस्ती में, खेतों में खलिहानों में,
ऐसी बाती बने के अपना दिया जले तूफानों में, ऐसी बाती बने के अपना दिया जले तूफान। बहुत से लोग उदासीन होते हैं, अरे वहाँ हो रहा है हमें क्या मतलब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तुम उनके लिए उदासीन हो, कल वो तुम्हारे लिए उदासीन होंगे। को नृप हो हमें कहानी पौरुषहीन कहा करते हैं, वीर साहसी नीत न्याय के लिए सदा जीते मरते हैं। अपना स्वेद बहा कर जिसने कली कली को सींचा है, फूल फूल के मुरझाने पर उसका हृदय पसीजा है। उस गुलशन पर कहर बरसता और बागवां सोता है, काल बने उस दुश्मन के जो बीज फूट का बोता है। ऐसा शंख बजे जागृत का, ऐसा शंख बजे जागृत का, ज्वार उठे अरमानों में, ऐसी बाती बने के अपना दिया जले तूफानों में। माँ बहनों की करुण कथा से जिसका खून नहीं खौला, निर्दोषों की निर्मम हत्या देख न जिसका मंडोला। सरे आम नीलाम हो रही दहेज, सरे आम नीलाम हो रही वो धिक्कार जवानी है। नहीं समय पर जो रंग लाए, खून नहीं वो पानी है। तिल तिल करके जो मिटता है, सहकर अत्याचारों को, अरे ढेर वहीं पर हो जाता है काली कर दीवारों को। तो मौत भी ऐसी मिले, मौत भी ऐसी मिले कि मेला लग जाए शमशानों में, ऐसी बाती बने कि अपना दिया जले तूफानों में। फिर यतीन्द्र सावरकर जन्मे, फिर हेमू कालानी, फिर यतीन्द्र सावरकर जन्मे, फिर हेमू कालानी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु दे नित नित कुर्बानी। लोकमान्य शेखर सुभाष के गर्जन से नभ गूंजे, खुदी राम रोशन ऊधम सिंह देशद्रोह से जूझे। मंगल पांडे सब इतिहास के चरित्र हैं। आज हमारे बच्चों को किसी के नाम भी पता नहीं है। लोकमान्य शेखर सुभाष के गर्जन से नभ गूंजे, खुदी राम रोशन ऊधम सिंह देशद्रोह से जूझे। मंगल पांडे तात्याटो पेखी ओजस्वी वाणी, महिलाएं पीछे नहीं थीं। काना और मंदिरासन प्रगटे लक्ष्मी कल्याणी। नर नाहर आजाद देख कर दहशत हो हैवानों में, ऐसी बाती बने कि अपना दिया जले तूफानों में। नहीं बंदिनी बन असुरों की कोई सीता बिल खाए, नहीं भीष्मवत, मुझे भीष्म का चरित्र बिल्कुल पसंद नहीं है महाभारत में। नहीं भीष्मवत देखें बैठे चीरहरण की घटनाएं। गोरा बादल के साए में, हमारे यहाँ के बेटे गोरा बादल जैसे हों, ये अपनी बहन की, भाभी की, माँ की सबका सम्मान करें, सबको सम्मान दिलाएं। गोरा बादल के साए में हर पद्मिनी सुरक्षित हो, हर कर्मवती की राखी में भाई का प्यार प्रतीक्षित हो। लक्ष्मण रेखा सी बन जाए वीरों के वीरत्व से,
हर सागर पर सेतु बने पुरुषोत्तम के पुरुषत्व से। मातृभूमि से प्यार रहे और नाम लिखे बलिदानों में। ऐसी बाती बने कि अपना दिया जले तूफानों में। महर्षि दयानंद की जय। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। जितने भी आविष्कार किए हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें जो बनाई हैं, उनमें सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार कौन सा है? मोबाइल, कंप्यूटर, हवाई जहाज, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एनर्जी, अंतरिक्ष यान। कौन सा आविष्कार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो उन्होंने इसका उत्तर दिया था कि मनुष्य ने सबसे सुंदर जो रचना की है, सबसे सुंदर जो आविष्कार किया है, उसका नाम है समाज, सोसाइटी। अगर समाज न हो तो विज्ञान का, ज्ञान का, कलाओं का विकास ही नहीं होगा। क्योंकि एक पीढ़ी के साइंटिस्ट जो खोजते हैं, सोचते हैं, अगली जनरेशन के मनुष्य उसको सीख लेते हैं, संभाल लेते हैं, उसमें कुछ नया जोड़ते हैं। बताइए, बिजली का आविष्कार किसने किया? नहीं, एडिसन ने बल्ब बनाया था कि बिजली को रोशनी में, बल्ब में कैसे बदलते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कॉपर के पतले तार में पतंग उड़ाते हुए बादलों में चमकती बिजली के करंट को महसूस किया। वो पहला एक्सपेरिमेंट था, पहला कदम ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया हुआ। तभी बिजली आपके घर तक पहुंच नहीं गई। उसके बाद माइकल फैराडे ने वही करंट पृथ्वी पर कैसे हम क्रिएट कर सकें, उसमें सफलता पाली। तब भी बिजली आपके घर तक नहीं पहुंची। उसके बाद और कई पीढ़ी वैज्ञानिकों की लगती रही। कई दशक के परिश्रम के बाद अब आप इस अवस्था में हैं कि बिजली आपके घर में पंखा चला रही, एसी चला रही, बल्ब जला रही। अब भी समस्याएं हैं। वायर के जरिए बिजली आपके घर तक आती है और उस प्रक्रिया में 40% तक बिजली रास्ते में ही खत्म हो जाती है। और फिर आप बिजली के प्रयोग के प्रति लापरवाह रहते हैं। घर में कोई बैठा नहीं है, ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है, क्योंकि बिल बाद में आएगा, चुकाते रहेंगे। बिजली चली जाए, मोमबत्ती जला ली, बिजली आ गई, सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? मोमबत्ती ज़्यादा मूल्यवान है और एसी में कितनी बिजली फूंक रही है, पर वो इनडायरेक्ट है ना, अप्रत्यक्ष, बाद में आएगा, इसलिए आप उसके प्रति लापरवाह होते हैं। तो प्रयोग जारी हैं। एक तो ये कि बिजली जिन तरीक़ों से बनती है वो भी दोष मुक्त नहीं है, बहुत सा प्रदूषण होता है। आपका आगरा का एक इलाका ही बिजली घर है, पूरा आगरा परेशान रहता था, पर यहाँ से हटा दिया गया, कोयला जलाकर, डीजल जलाकर और कुछ तरीक़ों से। स्वच्छ बिजली जो पहाड़ों पर बांध बनाकर पानी की धार से टरबाइन चलाकर बनाते हैं, तो उन बांधों के नुकसान बहुत हैं। तो अभी भी प्रयोग चल रहे हैं और विज्ञान आगे बढ़ रहा है। एक जनरेशन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग किया, उसके आधार पर फिर आगे प्रयोग हुआ। तो गति के क्षेत्र में सबसे पहला वैज्ञानिक कौन सा था जिसने पहिया बनाया? नाम बताइए। अगर पहिया ना होता, व्हील ना होता, तो आज आप कहाँ होते? आज आप कार में बैठ रहे होते। गति के क्षेत्र में सबसे पहली वो बात जिसके दिमाग में सूझी, किसी चीज़ को अगर गोल शेप दे दी जाए तो उसको ज़मीन पर लुढ़काना, ढलकाना, चलाना आसान हो जाता है, क्योंकि पहिए का थोड़ा सा हिस्सा धरती से टच होता है। बाकी आकाश में तो धरती का ग्रेविटेशन ही उसको अपनी ओर खींचता है, और आप उसके दो पहियों को जोड़कर फिर आपने गाड़ी बना ली, फिर आपने ऊर्जा का आविष्कार कर लिया, उसमें कल चलते चलते आप आज के युग तक आए हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं होगा अगर समाज न हो। वेद में ईश्वर की प्रेरणा से ऋषियों के अंतःकरण में जो ज्ञान राशि प्राप्त हुई, उसमें समाज व्यवस्था के उतने दिव्य सूत्र हैं
कि अगर आप उन्हें समझ लें तो वो सामाजिक व्यवस्था के सूत्र ही वेद को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि समाज सबसे अच्छी चीज़ है। समाज की सबसे छोटी इकाई बताइए, समाज की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एक एक इंसान, इंसानों को मिलकर समाज बनता है, पर इंसानों को मिलाकर भीड़ भी बनती है, और भीड़ का नाम तो समाज नहीं है। जैसे ईंटों के ढेर को आप मकान तो नहीं कहते, मकान किसी उस अवस्था का नाम है जिसमें ईंटें, पत्थर, लोहा एक व्यवस्था में, एक डिजाइन में, एक अनुशासन में जुड़े हुए हों। तो वो जो दो ईंटों को जोड़ने वाला जो तत्व है वो क्या होता है? सीमेंट। पुराने समय में उड़द की दाल का पेस्ट, राख और चूना, लाल किले की ईंटें, पत्थर आज तक नहीं छूटे। तो उस समय के लोग किसी और चीज़ से चिपकाते थे, पर चिपकाना जरूरी है। उन ईंटों को, पत्थरों को किसी चीज़ से चिपकाना जरूरी है। वो कौन सा तत्व है जो समाज को जोड़े रखेगा? तो समाज की सबसे छोटी इकाई एक एक व्यक्ति नहीं है, परिवार है। परिवार में मनुष्य सीखता है दूसरे के सुख को पहले और अपने सुख को बाद में रखना। परिवार में रहकर वो सीखता है नीति शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण संदेश को कि जब एक का हित, एक का सुख और परिवार की भलाई टकरा रही हो तो एक का हित, एक का सुख छोड़ देना, परिवार की भलाई को ऊपर रखना। मुंबई में पेडर रोड एक बड़ा प्रसिद्ध रोड है जिसके दोनों तरफ बड़े धनवान लोगों के मकान हैं, फ्लैट्स हैं, शानदार बिल्डिंग हैं। वहीं पर लता मंगेशकर रहती हैं। उस पेडर रोड पर इतना ट्रैफिक रहता है शाम के समय, और सुबह को इधर से आते हुए, शाम को इधर से जाते हुए, इतना ट्रैफिक रहता है कि बस घंटों लग जाते हैं, और 2-3 किलोमीटर का वो रोड है। तो तय किया प्रशासन ने कि यहाँ पर फ्लाईओवर बना दिया जाए। जिन्हें नीचे जाना है वो नीचे जाएं, इधर उधर मुड़ जाए, जिन्हें सीधे चले जाना वो पेडर रोड से पार फ्लाईओवर से ऊपर निकल जाएं। लता मंगेशकर ने उस पर ऑब्जेक्शन किया। उनका निजी हित क्या था कि फ्लाईओवर से जब लोग जाएंगे तो मेरे घर की खिड़कियां उसके समानांतर होंगी और उनमें से मेरे घर में लोग झांकेंगे, हमारी प्राइवेसी जाएगी, ये फ्लाईओवर हम नहीं बनने देंगे। लता मंगेशकर का मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ। आप सब ने उनके गीतों को सुना है, बहुत मधुर गायिका हैं। और जब आप सुनते हैं मेरे वतन के लोगों, मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने कोई और गीत नहीं गाया होता, केवल यही एक गीत गाया होता, और पंडित प्रदीप शर्मा ने कोई और गीत ना लिखा होता, केवल यही एक गीत लिखा होता, बस काफ़ी था जीवन धन्य करने के लिए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, और शासन को चाहिए था कि लता जी को कहते कि आपको इससे सुंदर बंगला हम भेंट करते हैं, चलिए देश की ओर से ये उनके लिए भेंट ही सही, आपकी प्राइवेसी भी रहेगी, और इतने लोगों का वहाँ आना जाना जो कठिनाई में पड़ता है, 2-2 घंटे वहाँ लग जाते हैं, लेकिन किसी भी तरफ से प्रयास नहीं हुआ। तो जब परिवार के हित और नगर के हित में टकराव हो तो परिवार के हित को पीछे रख देना, नगर का हित ऊपर है। जब जिले का हित बड़ा हो, जनपद का, तब नगर का हित पीछे रह जाएगा। एक जनपद का हित और प्रदेश का हित टकरा रहा हो तब जनपद का हित छोटा हो गया, प्रदेश का हित और राष्ट्र का हित, और राष्ट्र का हित और पूरी मनुष्यता का हित, ये कठिन प्रश्न है। लेकिन ऋषि दयानंद के इस संदेश को सुने, जहां पर आपकी स्वतंत्रता और सबकी स्वतंत्रता में टकराव हो रहा हो तो अपनी स्वतंत्रता को पीछे रख लीजिए। वो रूल नहीं चलेगा, माई लाइफ माई रूल्स। आप अपना हाथ कहां तक घुमाने के लिए आज़ाद हैं? बताइए, इसमें भी कुछ बंधन होना चाहिए। आप अपना हाथ कहीं तक भी घुमाइए, ऐसे ऐसे कीजिए, व्यायाम कीजिए, लेकिन मेरे हाथ घुमाने की आज़ादी वहाँ पर समाप्त होती है जहाँ से आपकी नाक शुरू होती है। दूसरे को आपके हाथ घुमाने से, आप अपनी गाड़ी कहीं भी खड़ी कीजिए, पर वहाँ आपकी आज़ादी खत्म होती है जहाँ पर आप गाड़ी इस तरह खड़ी कर रहे हो कि दूसरों को आने जाने में रुकावट होगी। तो धर्म इसका नाम है कि पहले अपने को उस परिस्थिति में रखकर देख लें। मनुष्य का आत्मा
सत्य और असत्य का जानने वाला है, धर्म और अधर्म का जानने वाला है, उचित अनुचित का जानने वाला है, ऋषि दयानंद कहते हैं। लेकिन हठ, स्वार्थ, दुराग्रह, अविद्या, आलस्य आदि दोषों से ग्रस्त होकर सत्य को छोड़कर असत्य की ओर, न्याय को छोड़कर अन्याय की ओर, धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर झुक जाता है। तो जब भी निर्णय लेना, केंद्र में जय पराजय हानि लाभ बात की बात है। देखना ये कि मैं अगर इस परिस्थिति में होता तो मैं अपने साथ कैसा व्यवहार किया जाना पसंद करता। मैं रास्ते से जा रहा होता और किसी ने मोटरसाइकिल गाड़ी इस तरह खड़ी कर दी होती, बस आसानी से निर्णय हो जाएगा। हर कर्म को पहले धर्म की इस परीक्षा से तौल लीजिए। जहाँ पर नियमों का पालन होता है उसे हम समाज कहते हैं, व्यक्तियों की भीड़ को समाज नहीं कहते। तो समाज में अपनी निजी सुख और स्वतंत्रता को पीछे रखते हुए, जहाँ सामाजिक सर्वहितकारी नियमों का पालन करने में हम परतंत्र होते हैं, मैं आपके अधीन हूँ, आप मेरे अधीन है, वक्ता श्रोता के अधीन है, श्रोता वक्ता के अधीन है, और दोनों मिलकर के सभा के नियमों के अधीन है। प्रत्येक हितकारी नियम में आप सब स्वतंत्र हैं। कभी आपने आसमान में हंसों की उड़ती हुई पंक्ति देखी है? हंस, सारस, बगुला, लगभग एक प्रजाति के पक्षी हैं। तो आपने देखा होगा उन सफ़ेद पंखों वाले पक्षियों को जो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो जब वो उड़ते हैं तो ग्रुप में उड़ते हैं, और जाड़ों में आप जरूर देखेंगे, क्योंकि वो ठंडे इलाकों से उड़कर भारत की ओर आते हैं, साइबेरिया तक से आते हैं। भारत में तब उस समय उतनी सर्दी नहीं होती, तो यहाँ आ जाते हैं, थोड़े दिन यहाँ रहते हैं, फिर उधर चले जाते हैं। जब भी आप आसमान में उड़ते हुए देखेंगे तो उनको अंग्रेजी का जो वी अक्षर होता है, ऐसे करिए, ऐसे उड़ते हुए पाएंगे। उनकी दो लाइन और ऐसे रहती हैं। इस तरह की शेप में वो क्यों उड़ते हैं? ये ज्ञान कहाँ से मिला उन्हें? इस तरह उड़ना चाहिए आकाश में ऊंचाई पर। ऊपर हवा बहुत तेज होती है और उस हवा का मुकाबला एक अकेला पंछी नहीं कर सकता। अकेला उड़ेगा, नहीं उड़ सकता, नहीं उड़ सकता उतनी ऊंचाई पर। कौवा, चिड़िया, छोटे छोटे पक्षी नीची ऊंचाई पर उड़ते हैं। उतनी ऊंचाई पर एक पक्षी नहीं उड़ सकता, तेज हवा का मुकाबला नहीं कर सकेगा। लेकिन जब वो वी शेप में जुड़ जाते हैं तो आप एक चीज और देखेंगे, एक तो हवा इस तरह जाती है, इस तरह पीछे चली जाती है, तो आसान हो जाता है उड़ना। और साइबेरिया से लेकर भारत में भरतपुर तक आते हैं, पक्षी विहार है, वहां तक आने में कितनी ताकत, कहीं रास्ते में विश्राम नहीं, उड़ते चले जाते हैं। और आप एक बात पर गौर करेंगे, उनको बारीकी से देखिए कि उनमें आधे पक्षी पंख उड़ा रहे होंगे, आधे ऐसे होंगे, क्योंकि जो आधे पक्षी उन्होंने पंख हवा तैयार की, हवा का जो बहाव तैयार किया, उसके कारण उनकी भी उड़ान चल रही है बिना कुछ किए। वो पंख ऐसे किए हुए हैं क्योंकि वो चला चुके हैं पंख, अब थक गए, अब उन्हें आराम चाहिए, तो वो पंख ऐसे किए हुए हैं और दूसरे ऐसे ऐसे पंखों को चला रहे हैं। जब वो थक जाएंगे तब बाकी आधे पक्षी चलाने लगेंगे और वो ऐसे करके आराम से उड़ते आएंगे। थोड़ी देर बाद जो सबसे आगे चल रहा है पक्षी, उसको सबसे ज़्यादा हवा का मुकाबला करना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद उसके जो नेक्स्ट है वो आगे आ जाएगा और वो उससे पीछे आ जाएगा, फिर उससे भी जो पीछे था वो आगे आ जाएगा और वो और पीछे चला जाएगा, सबसे आगे वाला सबसे पीछे आ जाएगा। वहाँ सबसे कम परिश्रम करना पड़ता है, सबसे कम हवाओं का मुकाबला वहाँ है। इस तरह हर पक्षी को आगे आकर नेतृत्व करते हुए सबसे ज़्यादा तीखी हवाओं का मुकाबला करना पड़ता है और सबको आराम का मौका मिलता है। इस तरह सब अपनी टीम स्पिरिट से, टीम भावना बनाए रखते हुए लंबी दूरी की उड़ान और ऊंची उड़ान तय कर लेते हैं। रास्ते में अगर कोई एक पक्षी बीमार पड़ जाए, घायल हो जाए, किसी शिकारी की गोली लग जाए, तो वो नीचे आएगा, वो उड़ नहीं सकता, अब तो पंख ऐसे भी नहीं कर सकता। तब बाकी उस टीम में से 2 पक्षी उस घायल पक्षी के साथ जमीन पर उतर आएंगे और तब तक उसकी देखरेख करेंगे जब तक वो वापस स्वस्थ नहीं हो जाता। पानी लाएंगे, दाना लाएंगे, सब कुछ उसका इंतज़ाम करेंगे। अगर वो अपने आप ठीक नहीं हो पाए, अब डॉक्टर तो है नहीं उनके लिए, और उसकी मृत्यु हो गई, तब वो 2 पक्षी इंतजार करेंगे, पीछे से दूसरी टीम आ रही होगी, उड़ेंगे और उसमें शामिल हो जाएंगे और उन 2 अपरिचित पक्षियों को, पर अपने ही उसके हैं, अपने ही जैसे हैं, तो वो उनको अपने में शामिल कर लेंगे।
काश इतनी टीम भावना कभी हिंदू समाज में जग जाती। एक चुनाव आता है और हिंदू समाज को 2378 जातियों में बिखेर के चला जाता है, शत्रु बनाकर चला जाता है। ग्राम प्रधान का इलेक्शन आता है, उस गांव में एक ही जाति प्रमुख रूप से उसी जाति के 2 लोग प्रधान बनने के लिए खड़े हो जाते हैं, एक जाति में 2 टुकड़े हो जाते हैं। शाम को एक गुट के लोगों का गांव से निकलना मुश्किल हो जाता है, मार डालेंगे। क्या कर दिया है देश को और समाज को। आर्य समाज की स्थापना किस लिए हुई थी? केवल हिंदू समाज के लिए नहीं, पूरी मानवता के कल्याण, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। पर ऋषि दयानंद कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का उद्देश्य है, और ऋषि दयानंद के आर्य समाज के संस्थापक का भी। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि मैं दूसरे मत मतांतरों की गलत बातों का खंडन करता हूं, लेकिन उससे पहले मेरा कर्तव्य है कि जिस समाज में मेरा जन्म हुआ है उसकी गलतियां, उसकी खामियां दूर हों, उस समाज को पहले शक्तिशाली बनाना है। इसलिए मैं अपने समाज की भी कुरीतियों का खंडन करता हूं जो इस समाज की प्रगति में रुकावट बनी हुई है। इसलिए पिछली बार मैंने आपसे कहा था, आज प्रधान जी ने उस बात का संकेत भी किया, मैंने कहा था कि आज की तारीख में कोई हिंदू ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं आर्य समाजी नहीं हूं। कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि 100% आर्य समाजी तो शायद ही कोई हो। कोई 80% मार्क्स किसी को दिए जा सकते हैं, 90% या 60%, प्रथम श्रेणी में 60% वाले तो आ जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई हिंदू है, मुझे आज बताइए, जो ये मानता हो कि 12 साल की उम्र में अगर लड़की की शादी नहीं की तो माता पिता और पिछली 7 पीढ़ियां घोर नरक में जाएंगी। आज कोई हिंदू है ये मानने के लिए कि 12 साल की उम्र तक शादी कर दी जाए लड़की की? कोई इस बात पर जिद करेगा? किसने ये बात समझाई? पुराणों में तो अब भी यही लिखा है, अष्टवर्षा भवेत गौरी इत्यादि वो श्लोक। पुराणों में इतना एडल्ट्रेशन है, महाभारत में भी, रामायण में भी इतनी गलत बातें, और ध्यान दीजिए इतनी गंदी बातें मिला दी गई कि आप हैरान होंगे, कहा नहीं जा सकता। शिव पुराण पढ़कर देखिए, शिव जी से श्रद्धा खत्म हो जाएगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण उठाकर देखो, आप श्री कृष्ण की जय लगाना भूल जाओगे। इतने गंदे आरोप उन पर मढ़े गए। आर्य समाज ने उस सब को साफ किया है। इसलिए केवल समाज से काम नहीं होता, उस समाज में नियम काम कर रहे होने चाहिए। संगच्छध्वम, मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, उसे साथ चलना पड़ेगा। और साथ चलेंगे तो टकराव भी होंगे, मतभेद भी होंगे, मनमुटाव भी होंगे। तो दूसरा काम करना संवाद। संवाद वो चीज है जो सत्य और असत्य का निर्णय कर देती है। शर्त यह है कि आप प्रेजुडिस न हो, बायस न हो। जो आप मानते हैं उसको मानकर अपने तर्क पेश कीजिए, पर हो सकता है सच्चाई दूसरी तरफ हो, या उधर भी कुछ सच हो, इधर भी कुछ सच हो। तो संवाद कीजिए, परिवार हो या कोई सभा, संस्था, संगठन, संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी। तीसरी शर्त है संवो मनांसि जानताम। तर्क रखिएगा, लॉजिक दीजिएगा, दूसरे की गलत बात को क्रिटिसाइज कीजिएगा, पर इस तरह कीजिएगा कि दूसरे की भावनाएं आहत न हो, मन घायल न हो जाए। इस तरीके से बात कहिए। आप किसी को लाजवाब कर सकते हैं, निरुत्तर कर सकते हैं, मुंह बंद कर सकते हैं, वो आसान है, मुंह तोड़ उत्तर दे दीजिए। पर वो आदमी मन से सहमत हो जाए, इसमें ज्यादा कला खर्च होती है, इसमें ज्यादा समझ लगती है। संवो मनांसि जानताम। दूसरे को क्या अच्छा लगता है, मैं दूसरे को कैसे सुख पहुंचा सकूं, परिवार की ये शर्त है, रिश्तों की ये शर्त है। अगर मैं सुख नहीं पहुंचा सकता, कोई बात नहीं, मेरे किसी व्यवहार से दूसरों को दुख न पहुंच जाए। ये शर्त है किसी भी परिवार की या किसी भी समाज की। देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। जब बड़े ऐश्वर्य के बंटवारे का सवाल हो, चाहे वो पद हो, प्रतिष्ठा हो, अधिकार हो, चाहे धन हो, दौलत हो, उसका बंटवारा इस तरह करना कि किसी को शिकायत रखने का मौका न हो, सबको अवसर मिल जाए। तो जो आर्य समाज के नियम ऋषि दयानंद ने लिखे हैं, वो नियम ऐसे हैं, एक चार्टर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जीवन कैसा होना चाहिए, समाज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, समाज के नियम कैसे होने चाहिए, वो यूनिवर्सल हैं।
कोई भी आदमी उन नियमों के शुरू के 3 नियमों पर संदेह कर सकता है कि ईश्वर है या नहीं। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ ईश्वर विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। और वेद के संबंध में संदेह हो सकता है कि वेद ईश्वरी ज्ञान कैसे है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, कुछ लोग ना माने, कोई बात नहीं। पर बाकी 7 नियमों से इस धरती पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कभी इनकार कर सके, चाहे वो किसी भी धार्मिक समुदाय में पैदा हुआ हो। इसलिए समाज मनुष्य ने ईश्वर की प्रेरणा से सबसे पहला जो ग्रुप था, सबसे सुंदर रचना की समाज ज्ञान विज्ञान, उससे आगे बढ़ता है। पर एक और चीज़ है जो समाज से भी ज़्यादा अच्छी है, उसका नाम बताइए। मैं उसके साथ में बात समाप्त करूंगा। समाज से भी ज़्यादा अच्छी है, नहीं ध्यान आ रहा? उसका नाम है आर्य समाज। पर आर्य समाज क्या है जरा बताना। किसी से पूछो आर्य समाज कहाँ है, यहाँ चौराहे पे खड़े होकर तो कहेगा ऐसे चले जाओ बर्तनों वाली गली में, ये आर्य समाज है। सच बोलना, ये तो नाई की मंडी इलाके में आर्य समाज की गतिविधियों को चलाने का एक केंद्र है। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज तो तब स्थापित होगा, अभी तो उसकी स्थापना बाकी है, अभी उसकी रचना बाकी है। तब होगा जब आप उन नियमों को लागू करते हुए किसी समाज को दिखा पाएंगे, किसी मनुष्य समाज को, कि देखो जीवन ऐसा होना चाहिए, समाज की एक एक इकाई को आचरण इस तरह करना चाहिए। तब आर्य समाज बताया जा सकेगा। किसी भी संस्था की स्थापना विचार से होती है, किसी भी आंदोलन का जन्म विचार से होता है, प्रचार से वो विस्तार पाता है, लेकिन आचार से, आचरण करके बता देने से कि देखो ये है सच्चाई, करके तो बताइए। कार्ल मार्क्स से सिद्धांतों को धरती पर क्रियान्वित करने का मौका मिल गया। लेनिन, एंजल्स वगैरह क्रांतिकारियों ने उसको करके बता दिया कि देखो एक और भी पैरेलल समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था हो सकती है। 70 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हो गया कि वो व्यवस्था कल्याणकारी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है, दोनों में दोष हैं, कैपिटलिज्म के भी कम्युनिज्म के भी, पर दोनों का उपयोग है। दोनों को मिलाकर एक सुंदर व्यवस्था जब होती है तब उसका नाम आर्य समाज होता है। उस आर्य समाज के विचारों को विस्तार देने के लिए भी तो आचरण की प्रक्रिया बहुत देर में शुरू हो पाएगी। विचारों को विस्तार देने के लिए, ताकि कम से कम आगरा शहर के जितने भी आर्यजन हैं जो चाहते हैं कि सच्चाई सामने हो, सच्चाई सामने आए, सत्य की विजय हो। मैंने आपसे कहा कि सत्य अपने आप में जड़ होता है, अपने आप नहीं जीतता, पुरुषार्थ का बल लगता है। जिधर पुरुषार्थ ज्यादा होगा असत्य की तरफ, तो असत्य जीत जाएगा। एक बात बताइए, तंबाकू खाना नुकसानदेह है, ये सत्य है कि नहीं? पर यह सत्य कितने अंशों में बताया जाता है? सिगरेट की डिब्बी देखो, या टीवी पर या फिल्म के बीच बीच में कभी जो ऐड आते हैं शुरू में आखिर में, आप फिल्म वाला टीवी देखो तो जब भी आप ऐड देखेंगे तो ऐड इस तरह किया जाता है सिगरेट का कि लगता है कि एक बार तो पी के देखें। शराब, सब नुकसानदेह चीजें, और ये नुकसानदेह हैं, ये एक जरा सी लाइन में, पतली सी लाइन में लिखा होता है। अब सरकार के आदेश से एक क्रॉस बनाया जाने वाला लग गया है। लेकिन असत्य को जितना आप ग्लैमराइज कर रहे हैं और जितने उसके प्रचार में ताकत लग रही है, सत्य के प्रचार में कितनी शक्ति लगती है। अभी भी हिंदी की पूरी प्रतिष्ठापना हो नहीं पाई है। डॉक्टर मुनीश्वर जी ने प्रयास किया, आमरण अनशन किया, खुराना जी बता रहे थे, परिणाम थोड़ा ही निकला। वो तो अच्छा था कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे राजनीति में प्रभावी, उसके भी थोड़े से परिणाम निकले। अभी भी हम गुलामी के दौर में हैं। अभी भी क्या जरूरत है कोई एक विदेशी भाषा हमारे सिर पर नाचती रहे? और सीखो, विदेशी भाषाएं सीखो, जापान की तरह सीखो, जर्मनी की तरह सीखो, चाइना की तरह सीखो। कुछ हजार लोग तैनात हैं इस बात के लिए कि दूसरी भाषाओं में जो भी कुछ अच्छा लिखा गया है, खोजा गया है, तुरंत उसका ट्रांसलेशन हो जाए ताकि हमारे देश की जनता उसको पढ़ सके, जापानी में, चाइनीज में, मंदारिन में। और दूसरे देशों के जो लोग आएंगे
तो उन भाषाओं के, सब भाषाओं के जानने वाले कुछ कुछ हजार लोग हैं, वो एक प्रोफेशन है। देश की सारी आबादी को एक विदेशी भाषा सीखने के लिए मजबूर कर दिया जाना और उसी को पढ़ने में उम्र का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाए, उसी पर महारत हासिल करने में, कितने दुर्भाग्य की बात है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात, आप इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, जानिए, लेकिन जर्मन बोलते हुए तो आपको फख्र महसूस नहीं होता। जापानी बोलते हुए, अच्छा जापानी जानते हैं, हाँ ठीक है। अंग्रेजी बोलना जब तक आपके लिए गर्व का विषय रहेगा तब तक आप गुलाम हो। इसलिए इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। अभी तो सामाजिक उत्थान के न जाने कितने काम करने हैं और इसमें कितनी पीढ़ियां लग जाएंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस उस आग को जलाए रखना है। इसी उद्देश्य को लेकर के केंद्रीय आर्य सभा या आर्य केंद्रीय सभा, आर्य केंद्रीय सभा की स्थापना फिर से की गई है। शायद इस नाम से पहले भी कोई संगठन रहा हो, लेकिन उसको फिर से पुनर्जीवित किया है। और उसमें मैं समझता हूं कि बिना पक्षपात के, अपने अपने पूर्वाग्रह छोड़ करके, इसमें कोई, इसका संविधान ऐसा बनाइए कि इसमें पद की लालसा न रहे, टीम स्पिरिट बनी रहे। एक हंस प्रजाति का साधारण पक्षी जिस बात को समझता है, आर्य समाज के लोगों पर जिम्मेदारी तो समझने की नहीं, समझाने की है। अभी तो स्वप्न बहुत दूर है जब आप पूरी धरती के कोने कोने में वेद की उन ऋचाओं का प्रकाश फैलाएंगे। तो समय आएगा, आगरा में फैलाइए, कहीं से शुरुआत हो तो वो अग्नि के स्फुलिंग में बचे रहें, रोशनी की किरण बची रहे। अंधेरा हारता है अगर सूर्य नहीं है, एक एक दीपक। हम जो हैं वो तो हैं, कम से कम हम दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, इस विचार के अनुयायी हैं। बस यही अंतर हो जाता है आर्यों और अनार्यों में, राक्षसों और देवों में। राक्षस अपने सुख के लिए दूसरों को दुख पहुंचाने, मार डालने, गला काटने, दूसरे की चीजें छीन लेने में विश्वास रखते हैं। कोई तकलीफ नहीं, कोई कर्म फल देने वाला नहीं, कोई पुनर्जन्म, कोई आत्मा नहीं, ये उनकी विचारधारा है। और इस विचारधारा को मानने वाले अभी भी इस धरती पर है कि नहीं? ऐसा नहीं कि रावण के समय थे। और आर्य वो हैं, देव वो हैं जो इस सिद्धांत पे विश्वास रखते हैं, हो सके तो दूसरों को अपने प्रयास से सुख पहुंचा दो, नहीं पहुंचा सकते तो अपने अन्याय से दूसरों को दुख मत पहुंचाना। बस ये विचारधाराओं का संघर्ष है, चलता रहेगा। अपने हिस्से का दीप जला दीजिए, अपने हिस्से की रोशनी फैला दीजिए, अपने हिस्से का कर्म कर्तव्य पूरा कर दीजिए। 4 लाइनें और बात समाप्त करूं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता है, बांग्ला में और अंग्रेजी में। इसका हिंदी अनुवाद किया है रामावतार त्यागी ने। वो 4 लाइनें सुनिए। सांध्य रवि ने कहा, सांध्य रवि शाम का सूरज जो ढल रहा है, सांध्य रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन। सूरज जब अस्त होने लगा तो उसे चिंता हुई कि अब रोशनी फैलाने का काम कौन करेगा। सांध्य रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन। रह गया सुनकर जगत सारा निरुत्तर मौन। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था, कौन रोशनी फैलाए। सांध्य रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन। रह गया सुनकर जगत सारा निरुत्तर मौन। तब एक छोटे से दिए ने नम्रता के साथ कहा जितना बन सकेगा मैं करूंगा ना, जितना बन सकेगा मैं। जितना बन सके, जितना आपकी बुद्धि और शक्ति की सीमा के अंदर है उतना कर डालिए। और वो कर्म जुड़ जाते हैं, अनूठे परिणाम निकलते हैं। मैं आशा करता हूं कि वो अनूठे परिणाम निकलेंगे आगरा शहर में, आगरा जनपद में, इस आर्य केंद्रीय सभा के तत्वावधान में। और जिन जिन लोगों ने इसमें अपने को समर्पित किया है और समय देने का निश्चय किया है, वे सभी धन्यवाद और बधाई की बात हैं। इन्हीं शब्दों और सद्भावनाओं के साथ मैं अपनी बात की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषि वर प्यारा, प्यारा
ऋषिवर प्यारा प्यारा दयानंद प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे प्यारा ऋषिवर प्यारा प्यारा दयानंद प्यारा। ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे। ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे। जन्म 100 बार हो ऋण से ना पार हो, जन्म 100 बार हो ऋण से ना पार हो। याद उनकी सदा मेहरबानी रहे, मेहरबानी रहे प्यारा ऋषिवर प्यारा प्यारा दयानंद प्यारा। सत असत को तोला पर था तोला, सत असत को तोला पर था तोला। लुप्त था वेद का भेद खोला, लुप्त था वेद का भेद खोला। दे गया ग्रंथ खास हमें सत्यार्थ प्रकाश, दे गया ग्रंथ खास हमें सत्यार्थ प्रकाश। मेरे पीछे न कोई परेशानी रहे, परेशानी रहे प्यारा ऋषिवर प्यारा प्यारा दयानंद प्यारा प्यारा ऋषिवर प्यारा प्यारा दयानंद प्यारा। अंतिम पंक्तियों का भाव। रात को निंद्रा में भी न सोया, रात को निंद्रा में भी न सोया, रात को निंद्रा में भी न सोया। दिन दुखियों के दुख में था रोया, दिन दुखियों के दुख में था रोया। थी ऋषि की पुकार मिट दूं अंधकार, थी ऋषि की पुकार मिटा दूं अंधकार। कुछ दिन जो मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। एक साथ प्यारा ऋषिवर प्यारा प्यारा दयानंद प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे प्यारा ऋषिवर प्यारा प्यारा दयानंद प्यारा। ओ प्यारा ऋषिवर प्यारा
शिवर देव दयानंद की। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खेतों में सोना उपजेगा, झूमेगी डाली डाली, वीरानों की कोख से उस दिन पैदा होगी हरियाली। विधवा के सोने मस्तक पर फैलेगी जब जब लाली, निर्धन की कुटिया में हो, निर्धन की कुटिया में जिस दिन दीप जलाया जाएगा, उस दिन मेरे त्योहार, एक साथ, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खलिहानों की खाली झोली भर जावेगी मेहनत से, सदियों का मासूम लड़कपन जाग उठेगा गफलत से। कर्मवीर पौरुष के बेटे जब जूझेंगे किस्मत से, इंसानों में मजबूरी जब टकराएगी दौलत से। भूखे बच्चों को जिस दिन भूखे बच्चों को जिस दिन भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। मा पदा पदा नि धा नि सा, सा सा रे नि 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 धा 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 मा गा। भावना कही, जिस दिन काले बाजारों में धन के चोर नहीं होंगे, जिस दिन मदिरा के सौदाई तन के चोर नहीं होंगे, अंडे मांस के खाने वाले आदमखोर नहीं होंगे, जिस दिन सच कहने वालों के, जिस दिन सच कहने वालों के मन कमजोर नहीं होंगे, झूठी रस्मों को, झूठी रस्मों को जिस दिन नीलाम कराया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा।
अंतिम पंक्तियां। वीर शहीदों की जिस दिन कुर्बानी की पूजा होगी, बिस्मिल और सुभाष के जैसे वीरों की पूजा होगी। वीर शिरोमणि झांसी वाली रानी की पूजा होगी। दयानंद के सपनों को साकार बनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत की है भारत भूमि, भारतवासी राज करेंगे। पेट में जिनके दर्द उठेगा उनका सही इलाज करेंगे। पेट में जिनके दर्द उठेगा उनका सही इलाज करेंगे। कड़वी दवा को खाना होगा, कड़वी दवा को खाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा। वंदे मातरम मिलके, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमको अपने देश की मिट्टी इस जीवन से भी है प्यारी। भारत माँ का सर ऊंचा हो तब ऊंची है शान हमारी। भारत माँ का सर ऊंचा हो तब ऊंची है शान हमारी। इसका मान बढ़ाना होगा, इसका मान बढ़ाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा। वंदे मातरम, 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 वंदे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मिलके, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हृदय से, और आदरणीय श्री भाई भानु प्रकाश जी का भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद प्रोत्साहन हेतु। हमने आचार्य जी का बहुत सुंदर उद्बोधन सुना और हमारे भ्राता बड़े भाई और इस समाज के प्रधान, उन्होंने आर्य केंद्रीय सभा का भी आज शुभारंभ कराया। आचार्य जी पहले जब यहाँ आए थे तो हमने एक योजना चलाई थी, आओ व्यर्थ से सार्थक करें। उसका भी शुभारंभ आचार्य जी के करकमलों द्वारा ही हुआ। अभी उस योजना को 1 वर्ष नहीं हुआ, श्रद्धानंद बलिदान दिवस वाले दिन चलाई थी, और उस योजना के अंतर्गत हमने हज़ारों कपड़े बांट दिए, हज़ारों कपड़े। झुग्गियों में जाकर जहाँ भी हमने स्थिति जैसी देखी वैसा कार्य किया। उससे पहले कोरोना में भी हमने कई कई योजनाएं चलाई, पशुओं के लिए चारा और अनेक अनेक योजनाएं चलाई। तो जो भी शुभारंभ यहाँ हो रहा है वो केवल फीता काट कर दिखाना और केवल ये दिखा देना कि फ़ोटो खींच जाएँ फिर कार्य ना करें, ऐसा नहीं है। मैं आचार्य जी को विश्वास दिलाता हूँ, आचार्य जी जब फिर आएंगे
तो केंद्रीय आर्य सभा क्या कार्य करेगी, ये आचार्य जी स्वयं अपने मुख से बोलेंगे। ऋषि दयानंद ने कहा था संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ, और हम कहते हैं आगरा के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ। जो भी श्रेष्ठ है, जो भी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अपमान से दूर है, और जो भी केवल ऋषि का कार्य करना चाहता है, जिसकी अपनी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि इस पथ पर तो वही चलेगा जो स्वार्थहीन होगा। स्वार्थी का यहाँ क्या काम। इसीलिए ऐसे लोगों की छटनी हो सके और विशुद्ध वैदिक धर्म के लोगों का एक संगठन बढ़ सके, और जब सब श्रद्धावान होकर एक दिशा में कार्य करेंगे तो निश्चित ऋषि दयानंद के इस मिशन को हम आगरा के जन जन तक पहुंचा देंगे। आप सभी लोग सभा में उपस्थित हुए, इतने धैर्य के साथ आपने सुना। समय बहुत हो गया, मेरी बहुत इच्छा थी समय पर समापन करूं, लेकिन कुछ कार्य ही ऐसे हो गए कि समय पर समापन नहीं हो पाया। हमारे मुख्य अतिथि जी और कितना बड़ा इन्होंने कार्य किया है, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि जिसने हिंदी के लिए इतना सब कुछ किया, और हिंदी ही नहीं जिसने हिंदुस्तान और हमारे लिए सब कुछ किया, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। सभा में जितने भी सभी लोग श्रोता के रूप में उपस्थित हुए हैं, हमारे शास्त्री जी हैं, और जितने भी लोग जिनको मैं नहीं अभी नाम ले सकता क्योंकि समय बहुत हो रहा है, सभी लोगों को मैं बहुत 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 हृदय की गहराइयों से जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर मैं धन्यवाद देता हूँ। और जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर इतना बड़ा कार्य हुआ केंद्रीय आर्य सभा की स्थापना होकर, क्योंकि कृष्ण के ही कार्य को आगे बढ़ाना है, राम के ही कार्य को आगे बढ़ाना है, शिव के ही कार्य को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे जन्माष्टमी के इस कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष एक बहुत ही हंसमुख और बहुत ही फूल की तरह इसकी मुस्कुराहट थी। रतन बाबू वे प्रतिवर्ष यहाँ पर भोजन का आयोजन किया करते थे, लेकिन संयोग कुछ ऐसा या कहो कि कुछ ऐसी घटना घट गई कि कोरोना काल में वह कोरोना की इस बीमारी से ग्रसित होकर जिनको संसार को छोड़कर इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ा। अधिक आयु नहीं थी, मुझे लगता है शायद 50 से कम ही उनकी आयु रही होगी, 45 की आयु बताते हैं। वो बहुत ही हमारी टीम के बहुत ही एक अच्छे सदस्य थे और हमारे मित्र थे। आज भी उनका हंसता हुआ चेहरा मुझे नजर आता है कि वो कहीं बैठे हुए हैं। तो उनके परिवार के जो उनकी बहन है, उनकी बहनोई है, लेकिन उन्होंने कहा कि हर वर्ष वो कराते थे, उससे भी बढ़िया कार्यक्रम होना चाहिए, उससे भी बढ़िया प्रोग्राम होना चाहिए, हम आपके साथ। तो उनकी तरफ से ये आज ऋषि लंगर की व्यवस्था हुई है, तो मैं बुलाना चाहता हूँ श्री इंद्र कुमार जी, श्रीमती आशा देवी जी, श्री योगेश जी, श्रीमती रानी जी, वे यहाँ पर आए।